हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका जनरल कंपटीशन के लिए है, जिसमें मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। ये अलग बात है, कल के डेट में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दिया था, ठीक है, जो कि आपका आयतन और घनत्व से रिलेटेड था। तो बीच बीच में मैं जो आपका कुछ स्पेशल ट्रिक होगा उसको मैं दे दिया करूंगा। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है आपका। बोला जा रहा है किसी चालक से 10 सेकेंड में 5 गुना 10 पे पावर 8 इलेक्ट्रॉन गमन करता है। गमन करने का मतलब क्या है? चलता है। कोई चालक है जिससे हो करके 5 गुना 10 पे पावर 8 इलेक्ट्रॉन चलता है, चल रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान करने का मतलब क्या हो गया? आई आपको निकालना है। करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं। कितना समय में? तो 10 सेकेंड में। टी का मान आपका दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड। और बोला जा रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन गमन करता है। तो इतना मतलब क्या? संख्या दिया हुआ है। तो एन का मान आपका दिया है 5 × 10⁻18। 5 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? चल रहा है किसी चालक से होकर के। तो बोल रहा है करंट निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप करंट की परिभाषा बोले तो करंट क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। मतलब ऊपर में आवेश, नीचे में समय, यही न होता है। आवेश के प्रवाह की दर मतलब आवेश बटे समय को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। अब आवेश का बात करें तो हम यहाँ पर क्या होता है? एक क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत के अनुसार आवेश बराबर होता है N गुना E, Q बराबर होता है N गुना E। इसको आपको याद रखना है। Q बराबर क्या होता है? N × E होता है, ठीक है। जहाँ N क्या है आपका, याद रखिएगा। N क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलेगा तो कितना हो जाएगा? -1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब जब इलेक्ट्रॉन का केस माइनस वाला कंडीशन आता है तो यहाँ पर यहाँ आपका मॉड लगा करके प्लस माइनस लगा देते हैं कि चाहे ये माइनस हो या प्लस हो। इसे मॉड लगा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस में वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इससे हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। तो आपके पास क्या है? चूंकि आई बराबर क्या है? Q बटे टी, है ना। और Q की जगह क्या लिखेंगे? प्लस माइनस एनी। तो प्लस माइनस एनी का मॉड अब बटे क्या हो गया? टी, है ना। अब देखिए प्लस माइनस में क्या यूज करेंगे? माइनस वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन रहता तो प्लस यूज करते, इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ माइनस। तो माइनस में तो -1.6 × 10⁻−19। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। मतलब ये E वाला मान है, ये वाला E का मान है। अब बच गया N का मान रखना है। N क्या है? देखिए N का मान है 5 गुना 10 पे पावर 18। तो 5 गुना 10 पे पावर 18। और मॉड था तो मॉड लगा दिए। अब बटे क्या है? T। T का मान कितना है? 10 है। अब मॉड से क्या होगा? माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? 1.6 गुना, अब देखिए 10 पे पावर -19 और 10 पे पावर ये 18, 10⁻−19 होता है। यहाँ पर क्या? 18। अब 19 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो 10 पे पावर क्या हो गया? -1। ये देखिए -19 और प्लस 18 घटेगा तो -1 बचेगा। गुना क्या है? 5। और नीचे में क्या है? देखिए 10, यही है ना। तो 5 से कट जाए कितना बार में? 10 बार में, 2 बार में। अब 2 से कट जाए कितना बार में? तो 8 बार में, मतलब 0.8। और यहाँ पर देखिए 0.8 तो है और ऊपर में क्या है? 10 पे पावर -1। 10 पे पावर -1 नीचे आके क्या हो जाएगा? 10 पे पावर +1, तो मतलब 10 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.08 एम्पियर। तो आंसर कितना आ जाएगा? करंट का मान 0.08 एम्पियर। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या देता है, जिसको लिखना होगा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन? बोला जा रहा है किसी चालक से 0.4 कूलम आवेश का मान कितना है? 0.4 कूलम। मतलब Q का मान दिया है 0.4 कूलम आपका दिया हुआ है आवेश। पहला बात। दूसरा क्या बोल रहा है? 220 वोल्ट पर प्रवाहित होता है। मतलब आपका वोल्टेज दिया है कितना? 220 वोल्ट पर। तो बोला जा रहा है विद्युतीय कार्य की गणना करे। विद्युतीय कार्य की गणना करे तो क्या होता है? चूंकि पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव या हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। तो पोटेंशियल या वोल्टेज जो होता है, ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है किया गया कार्य बटे चार्ज। ठीक है, यानी कि विभव या विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो पूछा है किए गए कार्य, विद्युतीय कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? विभव गुना क्या हो जाएगा? आवेश। तो देखिए विभव आपका दिया है 220 वोल्ट और आवेश का मान आपका दिया हुआ है कितना? तो 0.4 कूलम। ये पॉइंट उड़ा दिया आ जाएगा, 0 0 0 कैंसिल, 22 चौके 88। अब चूंकि हम कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो ये कितना हो गया? कार्य हो गया 88 जूल। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। देख लीजिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.005 मीटर स्क्वायर हो। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? ये आपका चालक है, मतलब तार है। तार या कुछ भी कहे, लेकिन ये चालक है। मतलब ये लोहा, तांबा, इस तरह से कुछ भी, चांदी किसी का बना होगा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होता है, तो वो क्या हो गया? चालक हो गया। अब चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो क्या करने का मतलब हो गया? ये वाला जो मोटाई है इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब एक प्रकार का एरिया होता है। ये एरिया कितना दिया है? 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या दिया? 0.005 मीटर स्क्वायर। तथा चालक का प्रतिरोध 5 ओम है। तो प्रतिरोध में किससे दिखाते हैं? आर से। ये क्या दिया है? 5 ओम है। तो 50 सेंटीमीटर की चालक के लिए प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करें। चालक का लंबाई दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। ये कितना आ गया? 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा? 50/100 और 50/100 का मतलब क्या हो गया? 0.5 मीटर। यहाँ तक आपका डाटा दिया गया है, आपको समझना है। मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में मतलब लंबाई था, ओम में दिया है मतलब प्रतिरोध था, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या था? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब होता क्या है? चूंकि प्रतिरोध जो होता है ना, यानी आर, ये होता है ρL/A। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह देता है आपका। एरिया के मान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई के मान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका देता है। इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है, ये VVI है, समझिए। क्लियर है ना? अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आर क्या होता है, देखिए हम सारा चीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लिख देते हैं। आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है। ठीक है, ए क्या है? वही है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, एल क्या है? तार की लंबाई। और जो आपका रो है, रो को क्या बोलते हैं? जो रो है इसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्लियर ना? अब देखिए, चूंकि R = ρL/A, आपको यही चाहिए प्रतिरोधकता, तो रो बराबर क्या होगा? RA/L हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं, R का मान कितना है देख लीजिए, तो दिया है 5 ओम। A का मान कितना है? तो A का मान आपका दिया है
5 और एल का मान कितना है तो 0.5। ये हो गया आपका क्या प्रतिरोधकता हो गया आपका। क्लियर। तो ये देखिए क्या ये पॉइंट आ जाएगा कितना 0 3 0, ये पॉइंट आएगा कितना 0 1 0। क्लियर है। अब देखिए 1 0 तो कैंसिल हो गया, ये 5 5 भी कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 5/100 तो मतलब क्या आ गया 0.05। ये हो गया आंसर। अब ऑप्शन में आपको क्या करेगा कि इसका यूनिट से आपको दिक्कत करेगा। यूनिट क्या होगा तो यूनिट इसका होता है ओम मीटर। यूनिट इसका क्या होता है ओम मीटर। याद रखिएगा प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है ओम मीटर होता है। क्लियर ना। प्रतिरोधकता यूनिट क्या होता है ओम मीटर। कैसे होता है तो प्रतिरोध के लिए क्या होगा ओम होगा, ठीक है। लंबाई के लिए क्या होगा मीटर होगा और एरिया के लिए क्या होगा मीटर स्क्वायर। देखिए एक बार आपको हम समझा देते हैं कैसे यूनिट हुआ इसका। तो देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखा रहे हैं तो आर के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लंबाई के लिए मीटर मीटर कैंसिल क्या बच गया ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है ओम मीटर हो जाता है। क्लियर। चलते हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लियर। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोला जा रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो। आपतन कोण को याद कीजिए किससे दिखाते हैं आई को हम लोग आपतन कोण से दिखाते हैं इंसिडेंट एंगल। आई क्या होता है आपतन कोण, ये कितना दिया है 60 डिग्री। अब आर को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण जो कितना दिया है 45 डिग्री। क्लियर बोला हुआ है आपतन कोण 60 डिग्री, अपवर्तन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो अपवर्तनांक निकालिए। अपवर्तनांक जो होता है ये स्नेल का नियम से होता है साइन आई बटे साइन आर। ये स्नेल का नियम है ना, इसी को हम लोग म्यू से दिखाते थे। म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, इसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है। तो यदि आपको निकालना है तो म्यू बराबर साइन आई मतलब क्या साइन आई का मान 60 डिग्री बटे साइन आर, आर का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। 1/√2 होता है ना। हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है कितना आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा √3 √2/2 यही होगा ना। तो ये क्या हो गया √6/2 यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। √6/2 हो गया आपका अपवर्तनांक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो आपका अंतिम क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। अब आपके पास एक दर्पण है, कौन सा दर्पण अवतल दर्पण। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ये 20 सेंटीमीटर तो एफ का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस या माइनस माइनस अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस। सामने कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो वस्तु इधर ही कहीं रखेंगे ना। तो 60 सेंटीमीटर क्या हो गया यू बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर माइनस में, तो यू का मान क्या गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वस्तु का स्थान निकाले, स्थान मतलब सॉरी यहाँ प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब का स्थान निकाले। प्रतिबिंब का मतलब क्या आ गया यू। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र, क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कहाँ से, तो ये है आपका दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता है लेंस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाता है। चलिए 1/v, तो 1/v तो आपको निकालना है प्लस 1/u, u का मान कितना है तो u का मान है -60 सेंटीमीटर बराबर 1/f, f का मान कितना है -20 सेंटीमीटर। तो 1/v कितना हो जाएगा -1/20 है, इस माइनस को इधर लेके आ जाएंगे प्लस 1/60। जब इसको सॉल्व किया एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 × 60 -3 और 60 × 60 ये कितना आ गया 2/60 लेकिन
माइनस में हो गया। ये कितना बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आया? देखिए तो आपके पास आ गया 1/v इक्वल टू माइनस 1/30। तो ये 1/v है, ये 1/30 है, तो v बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? माइनस 30 सेंटीमीटर में बनेगा। मतलब जिधर वस्तु था उधर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब बोला जा रहा है कि कहाँ तो वस्तु का स्थान एवं स्थिति निकाले। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये सब कहने का मतलब हो गया। ठीक है, तो याद कीजिए अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का स्थिति याद कीजिए कि अवतल दर्पण में जो भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, ये आपका फोकस है 20, ठीक है, और वस्तु को कहाँ रखे? 60 पर। तो इधर क्या होगा? 20 है फोकस, तो वक्रता केंद्र कितना होगा? 40। तो 40 के बाद यानी वक्रता केंद्र के बाद इधर क्या होता है? अनंत। जब वक्रता केंद्र के बाद और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, और नीचे की ओर बनेगा तो वो क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो क्या होगा? आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो बोला है प्रतिबिंब का स्थिति, तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक तो होगा क्योंकि उल्टा है, वास्तविक उल्टा एवं दर्पण से कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वास्तविक उल्टा क्यों होगा? उल्टा तो है, उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक होगा। और कितना दूरी पर? तो 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। क्लियर? तो आशा करते हैं आज का ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से शेयर कर दें और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें क्योंकि कल सेम टाइम में आपका अगला वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।